जमीला, मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। हामिद जैसे ही जाने के लिए निकलने को होता है, उसके दोनों नन्हे बच्चे अब्बूजी अब्बूजी, आले आले, कहाँ थी हमारी शहजादी और हमारे छोटे नवाब? हाँ? हम दुआ पढ़ रहे थे अब्बू। अब्बू, हमें आपसे कुछ कहना है। 2 दिन बाद रमजान आ रही है। इस बार मैं और जैनू भाई भी रोजे रखेंगे। ये सुनकर गरीब मजबूर हामिद मुस्कुराकर अपने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरता है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत नेक फैसला है। बच्चों, अल्लाह तुम्हें इसका फल जरूर बख्शेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अम्मी और दादी जान को तंग मत करना। हामिद के घर से बाहर निकलते ही जमीला चिंता के भाव से कहती है, सुनो, रमजान आने में बस 2 रोज ही बचे हैं। घर में थोड़ा राशन पानी भरवा दो। बाकी दिन तो जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर कट जाता है, मगर रमजान के लिए सहरी और इफ्तार में फल खजूर तो चाहिए। ठीक है जमीला, मैं करता हूँ कुछ। राशन पानी भरने की चिंता लिए हामिद की जिंदगी में बेजोड़ गरीबी है। परिवार में बूढ़ी माँ अमीना, पत्नी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी एक अकेले हामिद पर ही है। वो चाय की एक टपरी चलाता था। इतनी गरीबी में भी हामिद अल्लाह पर ईमान रखता था। उसके हाथों में गजब का जायका था, इसलिए लोग उसके पास से ही चाय पीते थे, जिससे उसके घर की 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल पाता था। या अल्लाह, मुझे गरीब पर करम करना, ताकि आज मेरे चाय का व्यापार अच्छा चला जाए। 2 दिन बाद से रमजान शुरू है। तभी लोग भीड़ लगाकर चाय पीने लगे। अरे हामिद, 1 कप चाय पिलाना। हाँ, ये लीजिए चाचा जान। वाह, क्या बढ़िया चाय है। जब तक तुम्हारे हाथों की स्पेशल कप की चाय नहीं पीता, मेरी तो सुबह ही शुरू नहीं होती। ये लो पैसे। शुक्रिया चाचा। दिन भर में हामिद की चाय पूरी बिक जाती है और उसे बाकी दिन से काफी बढ़कर कमाई भी होती है। अल्लाह का शुक्र है, आज तो ठीक कमाई हो गई। इससे रमजान के लिए राशन पानी भरवा दूंगा। इतने में अशरफ उसकी दुकान पर आकर धमकाते हुए हफ्ता मांगता है। चलो चलो हमीद मियाँ, हफ्ता निकालो। अरे, ये क्या गुंडागर्दी है अशरफ? अल्लाह ने तुम्हारे हाथ सही सलामत दे रखे हैं, तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते? ये सुनकर अशरफ ने दांत पीस लिए। क्यों भी अल्लाह के फरिश्ते, क्यों हड्डी पसली तोड़वाने वाले काम कर रहा है? चल पैसे दे। दोनों के बीच अशरफ ने गरीब कमजोर हामिद को खूब पीटा, मगर वो मुट्ठी बांधे रहा। या अली, मदद कर। तभी जोर जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे कि ऊपर वाला अपने गरीब बंदे को जख्मों में देखकर रो पड़ा हो। मगर बारिश में हामिद की मेहनत पानी में बह गई, सारे नोट गल गए। वो खूब रोया। या खुदा, ये क्या हुआ? अब मेरे गरीब परिवार की रमजान मुबारक कैसे होगी? लहूलुहान शरीर में हामिद से देख तशवी पड़ रही बूढ़ी अमीना उठ गई। या अल्लाह, हामिद, ये किसने किया? हामिद ने सारी बात बताई। अमीना और जमीला की आंखों में आंसू छलक आए। पता नहीं हम गरीबों को ही ये सितम क्यों सहने पड़ते हैं। अल्लाह करे जहन्नुम नसीब उस मर जाने मुए को। देखते देखते 2 दिन गुजरने के साथ जिसकी खुशी में जैन और आरजू रात भर भी जागते रह जाते हैं। अम्मी अब्बू, दादी उठिए, सहरी का समय हो गया। सभी उठ जाते हैं। बड़ी हसरतों के साथ आरजू उतावली दिखाकर कहती है, अम्मी जल्दी से दस्तरखान लगा दीजिए, फिर सहरी की दावत जमीला करेंगे। रसोई में जाकर देखती है, जहाँ केवल जरा सी दाल रोटी थी। वो उसे बाहर लेकर आती है, जहाँ बूढ़ी अमीना चीथरों सी एक जमीला जैसे ही रमजान के सहरी में दाल रोटी परोसती है, तो दोनों बच्चों का मुस्कुराता चेहरा उदास हो जाता है। ये क्या अम्मी, दाल रोटी रमजान में तो सब दावत में बलिया और लजीज तानत आते। मुझे मीठे मीठे खजूर और फल खाने हैं। ये सुनकर हामिद की आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों, अभी के लिए ये खा लो, तुम्हारे अब्बा इफ्तार में तुम्हारे लिए फल लाएंगे। सभी इबादत करके दाल रोटी से सहरी करते काम ढूंढने निकल पड़ता है। तो वहीं झोपड़ी में उसकी पत्नी और माँ रोजे रखकर उसके काम मिलने की दुआ करते हैं। या खुदा, रहम करके मेरे बेटे को काम दिला देना। हर जगह से लोग उसे दुत्कार कर वो एक ईंट भट्टी पर आता है, जहाँ छतरी डाले कुर्सी लगाए एक आदमी पठानी सफेद कपड़ों और मखमली टोपी लगाई ठाट से बैठा था। अरे, ये तो मुसलमान लगते हैं। बस अल्लाह यहाँ काम मिल जाए। सलाम वालेकुम भाईजान,
कोई काम मिल सकता है? तभी भट्टी का मालिक घमंड से बोला, अरे ओ मियाँ, ये नाता किस बात का लगा रहे हो? हाँ, अनवर शेख नाम है हमारा। काम चाहिए तो जाओ जाकर ईंट ढो। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चलो दफा हो। जी 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 जी, शुक्रिया हुजूर। हामिद भूखा प्यासा उस चिलचिलाती तपती धूप और गर्मी में अपने परिवार की खातिर ईंट उठाता है, जिसके उसे 100 रुपए मिलते हैं, जिससे वो खजूर खजूर देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। ये क्या हामिद, तू सिर्फ खजूर लेकर आया है? अम्मी, अल्लाह के करम से आज 100 रुपए कमाए थे तो खजूर खरीद लाया, इससे इफ्तार कर लेते हैं। हाँ, मगर पहले दुआ तो मांग लो। दुआ मांगकर सब खाने ही वाले थे, तभी एक मेमना उनके जख्मी था। अम्मी, ये तो बकरी का बच्चा है, देखो कितना जख्मी है, इसे हम रख लेते हैं। तभी गरीबी से झुंझलाकर बूढ़ी अमीना ने कहा, अरे यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, इसे क्या खिलाएंगे? मगर अम्मी, अगर ये मेमना किसी कसाई के हाथों पड़ गया तो उसे हामिद उसे अंदर ले आया। जमीला ने उसके घाव साफ किए। जैन और आरजू उसकी खूब देखभाल करते हैं। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गई। किसी तरह रूखे सूखे से ही इफ्तार और सहरी करके उनका रमजान। मगर एक दिन जब वो इफ्तार करने बैठी, तभी वहाँ खाने की खुशबू भर गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, लगता है किसी के घर में इफ्तार में कबाब और कीमा पकड़ा है। काश कि हम भी रमजान की दावत में ये खा पाते। नन्हे जैन की वो ख्वाहिश जताते ही उस बकरी के बच्चे की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलती है और दस्तरखान पर उसकी फरमाइश का खाना आ गया। सभी की आंखें दंग रह गईं। अल्लाह, ओए ज़ैनो, ये कैसे किया तूने? तेरे पास जिन का चिराग है क्या? बोलना, मुझे ठंडी रूह-अफ़ज़ा पीना है, काश मुझे भी मिलता। इस बार फिर से बकरी के बच्चे की आंखों से रोशनी निकली और शरबत हाजिर हो गया। तभी एकाएक जमीला की नजर उस बकरी के बच्चे पर पड़ती है, जो कि चमचमाती सोने की बन चुकी। ये मेमना सोने का कैसे हो गया? इतने में जादुई बकरी बोल उठी, वही बकरी हूँ जिसे अल्लाह ने तुम्हारी रमजान मुबारक करने के लिए भेजा है, इसलिए रमजान के 30 रोज तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहो, तुम्हें और क्या चाहिए? हामिद और गरीब परिवार अपनी मनपसंद की चीज मांगते हैं। मुझे दही भल्ले खाने हैं और इमरती भी, और मुझे खजूर फल भी। अमीना के ये फरमाते ही जादुई बकरी के चमत्कार से दस्तरखान पर सब कुछ आ गया। इसके बाद हामिद और जमीला ने भी अपनी ख्वाहिश का खाना मांगा। देखते ही देखते उन गरीब की दस्तरखान एकदम अमीरों सी रमजान दस्तरखान बन गई। सबने बड़ी खुशी के साथ शुक्रिया अदा किया। या खुदा, तेरा शुक्र है, आज मुझ गरीब के घर में तूने ऐसी जादुई दावत दस्तरखान देकर हमारी रमजान मुबारक की। तेरा फजल हर गरीब पर ऐसा ही हो। आमीन। चलो अब सब बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर वो सब बड़ी खुशी से रमजान के इफ्तार मनाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। जादुई बकरी उनके सहरी और रमजान को खुशनुमा दावत देती। महीना गुजर जाता है। अब्बा, कल तो ईद है, इस बार तो हम ईद अच्छे से मनाएंगे ना। हमारे पास जादुई बकरी है। मुझे तो ईद के लिए हचकनी कुर्ता पैजामा और महंगी वाली मखमली टोपी चाहिए। हाँ, और अब्बू, मुझे तो सुंदर सा शरारा सूट चाहिए। और कल तो हम मीठी मीठी सेवइयाँ खाकर ईद मनाएंगे और बिरयानी भी खाएंगे। ईद के लिए आरजू और जैन के मन में एक बड़ी उतावली छाई हुई थी, जिसे सुनकर हामिद हताश हो गया। जमीला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दोनों बच्चों की ये तमन्ना कैसे पूरी करूंगा। इस जादुई बकरी ने हमारी रमजान तो मुबारक कर दी, क्योंकि ये खाना दे सकता है, मगर कपड़े, उसके लिए मैं गरीब मजबूर एकदम से पैसे कहाँ से लेकर आऊं। अल्लाह भी इम्तिहान ले रहा है। ये कहते हुए लाचारी से हामिद की आंखों में जादुई बकरी का मुंह खुल गया और सोने के सिक्कों की बौछार हो गई, जिसके बाद जादुई बकरी फिर से साधारण हो गई। ये लो हामिद, इन सिक्कों से ईद के जश्न की तैयारी करो। तुम्हारा शुक्रिया जादुई बकरी, मुझ मजबूर की मदद करने के लिए। उसे अपने परिवार के लिए ढेरों खुशियां खरीदी, जैसे चमकीले कपड़े, खेल खिलौने और खास ईद पर उस गरीब के घर सेवई बिरयानी सब कुछ पका। उसने बड़ी ही खुशी से ईद की दावत मनाई, जिसके बाद जादुई बकरी गायब हो गई।